My dear students and my viewers, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। जिसने भी कुर्बानी की है सबकी कुर्बानी कबूल हो, हमारी ये दुआ है। इस ईद पे मैंने भी ये ख़ास दुआ आपके लिए की थी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एमडी कैट आरई कैट के एस्पेरेंट हैं, इन्होंने इतनी मेहनत की है और उन्होंने भी अपनी कुर्बानी की है। जैसे सबकी कुर्बानी कबूल हो तो उनकी कुर्बानी भी कबूल हो, क्योंकि टाइम की कुर्बानी दी है, एनर्जीज की कुर्बानी दी है, आपकी इंजॉयमेंट की कुर्बानी दी है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबकी भी कुर्बानी कबूल होगी इंशाल्लाह इसी साल, एंड सबको खुशखबरी मिलेगी, उम्मीद ये करते हैं। जितनी बड़ी कुर्बानी इतनी बड़ी आपकी सक्सेस इंशाल्लाह। सो हम आप सबके लिए दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह आप भी कामयाब होंगे, आपकी भी कुर्बानी इंशाल्लाह जल्द से जल्द कबूल होगी। चलो हम एक टॉपिक के तरफ चलते हैं, एंड वो टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ HIV। जैसे इसमें चैप्टर में हम मुख्तलिफ टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि एक टॉपिक हमने स्ट्रक्चर का डिस्कस किया था, वायरस का, लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टर वायरस के, ये भी हमने पढ़े थे। एंड इसी तरीके से हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशन भी वायरस के डिस्कस किए थे। फिर हमने HIV को देखा, एंड HIV क्या है या उसकी स्ट्रक्चर क्या है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। और उसके बाद जो है ना हम आते हैं कि लाइफ साइकिल ऑफ HIV, मतलब कि जो HIV है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, जो है ये किस तरीके से रेप्लिकेट करता है, किस तरीके से अपने नए वायरसेस बनाता है, तो इस पे हम डिस्कस करेंगे। इसमें जितने भी MCQs होंगे तो वो भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है बेटा। तो आज हमारे टॉपिक का नाम है लाइफ साइकिल ऑफ, क्या नाम देते हैं टॉपिक को, लाइफ साइकिल ऑफ, लाइफ साइकिल ऑफ HIV। HIV का लाइफ साइकिल हम पढ़ेंगे। HIV के लाइफ साइकिल के हवाले से ये देखें हम, इससे पहले हम थोड़ा इसका ओवरव्यू देते हैं कि HIV है क्या। अगर आपसे MCQs पूछा जाए कि HIV बिलोंग्स टू विच ग्रुप, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, तो आप क्या जवाब देंगे? इट बिलोंग्स टू द रेट्रोवायरसेस। रेट्रोवायरसेस क्या होते हैं ये हमने पढ़ा था कि ऐसे वायरसेस जिनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म होती है, जिनके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, तो उन्हें हम कहते हैं ये रेट्रोवायरसेस हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, तो इसमें न्यूक्लिक एसिड में RNA में भी पूछा जाए कि सिंगल स्टैंडर्ड है या डबल स्टैंडर्ड, तो आप क्या बताएंगे? ये यानी सिंगल स्टैंडर्ड 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, स्ट्रैंड सिंगल है, मतलब कि जैसे डबल होता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ स्ट्रैंड जो होता है, इसी तरीके से ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते, स्ट्रैंड एक होगा मगर इसे सिंगल स्ट्रैंड के भी 2 कॉपीज होंगे, तो इसी वजह से हमें से डिप्लॉयड वायरस कहा जाता है। डिप्लॉयड वायरस इन सेंस के इसमें 2 स्ट्रैंड्स हैं, इसी वजह से। क्या ये इन्वेलप्ड है या नॉन इन्वेलप्ड है, तो आप क्या कहेंगे? इन्वेलप्ड वायरस होता है। एंड सारी जितनी भी स्ट्रक्चर हमने डिस्कस की थी। ठीक है बेटा। अब हम थोड़ा इस स्ट्रक्चर के हवाले से देखें, तो रिपीट करते हैं। अगर हम देखें इसकी स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में क्या क्या मौजूद था, तो ये अगर देखें एनवेलप है, एंड इसी एनवेलप में क्या मौजूद था, हमने कहा कि दीज आर दी स्पाइक्स, इसका मतलब है दे हैव द स्पाइक्स, इसमें स्पाइक्स होते हैं, अंडरस्टूड। उसके साथ है ये क्या है, स्पाइक्स, इनको हम नाम क्या देंगे? स्पाइक्स कहेंगे। एंड दिस इज कॉल्ड एनवेलप, इसे क्या कहा जाता है? एनवेलप कहा जाता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द एनवेलप? एनवेलप की नेचर क्या है? तो आप कहेंगे कि इट इज अ लिपोप्रोटीन फास्फोलिपिड का बना हुआ है, अंडरस्टूड। या ऐसे हम कहेंगे कि इट इज फॉर्म फ्रॉम द होस्ट सेल, ये हमने डिस्कस किया था। उसके साथ अंदर जो है ना क्या है, एक हमने लेयर डिस्कस की थी ऐसे, जिसको मैट्रिक्स लेयर कहा जाता है। क्या? व्हाट इज नेम्ड एज अ मैट्रिक्स लेयर, अंडरस्टूड। एंड उसके अंदर एक स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड, ये इसका कैप्सिड है। क्या है ये? कैप्सिड।
ये हमने डिस्कस भी किया था एंड मैंने ऑनलाइन टेस्ट में ये सारा दिया भी था उस दिन। उसके बाद तरतीब दी थी, पहले क्या होता है एनवेलप्ड होता है, एनवेलप्ड के बाद क्या होता है मैट्रिक्स, उसके बाद कैप्सिड एंड उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है ना हम कहेंगे कि 2 स्ट्रैंड्स ऑफ है आरएनए मॉलिक्यूल, यानी आरएनए मॉलिक्यूल के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। दिस इज कॉल्ड द जीनोम। इसे हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स की क्या है कि प्रोटीन्स हैं, किस तरीके की प्रोटीन है, जैसे कि मैंने बताया था दिस इज अ ग्लाइकोप्रोटीन, तो इसे कहा जाता है दिस इज अ 120 ग्लाइकोप्रोटीन, राइट, अंडरस्टूड, एंड दिस इज कॉल्ड 41 ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है। ये सारी स्ट्रक्चर हमने डिस्कस की थी, अंडरस्टूड, आपको मेरे ख्याल से याद होगी पूरी स्ट्रक्चर, ओके, क्लियर। अब हम आते हैं कि ये जो HIV है, HIV ये सारे MCQs हैं कि यानी ग्लाइकोप्रोटीन यानी स्पाइक्स आर मेड अप ऑफ, या कौन से यूनिट है इनके, कंपोनेंट कौन से हैं, तो 2 कंपोनेंट है। ये सारी बातें हमने पहले डिस्कस की हुई है, ओके। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये आगे अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता है, किस तरीके से होस्ट सेल मेंटेन होता है, अंडरस्टूड। अब हम आते हैं कि जनरली अगर आपसे बात की जाए HIV की, तो HIV जो है इट अटैक्स ऑन, कौन से सेल्स पे अटैक करता है, जनरली अगर देखा जाए तो हम क्या कहेंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स में देखे जाएं तो कौन से, ग्रेन्युलोसाइट, अग्रेन्युलोसाइट, आप क्या कहेंगे, अग्रेन्युलोसाइट, कौन से, अग्रेन्युलोसाइट। अग्रेन्युलोसाइट में भी कौन से, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, तो आप क्या कहेंगे कि लिम्फोसाइट्स पे भी एंड मोनोसाइट भी हम कहेंगे। ये इसका रीजन बताता हूं दोनों का, राइट। एंड उनमें भी प्राइमरी कौन से, टी सेल्स या बी सेल्स। क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, टी सेल्स। टी सेल्स ही क्यों, इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, CD4 रिसेप्टर्स होते हैं, CD4 रिसेप्टर। टी सेल्स में भी कौन से सेल्स, आप क्या कहेंगे, इनको कहा जाता है टी हेल्पर सेल्स। टी हेल्पर सेल्स इन पे जाके अटैक करते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन सी इम्यूनिटी पे अटैक करते हैं, एडाप्ट, यानी इसमें एडाप्टिव इम्यूनिटी और नेचुरल, हम क्या कहेंगे, एडाप्टिव इम्यूनिटी पे जाके अटैक करते हैं। एडाप्टिव इम्यूनिटी में भी कौन सी इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, तो आप क्या कहेंगे, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है, अंडरस्टूड। उनमें भी कौन से, प्राइमरी सेल, हम कहेंगे टी हेल्पर सेल, अंडरस्टूड। अब हम आते हैं कि इसमें ये देखेंगे कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म होंगे। इनमें स्टेप्स होंगे कि पहले वायरस आया, सपोज करते हैं कि ये होस्ट सेल है एंड ये वायरस है, आया, अटैच हुआ, अटैच होने के बाद फिर इसने क्या किया, अपना ये जो जेनोमिक मटेरियल है ये इंट्रोड्यूस किया, फिर उसके बाद क्या होते हैं, तो आप कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी। ये सारे स्टेप्स मैं पहले लिखता हूँ फिर आपको बताता हूँ, ठीक है, अंडरस्टूड। तो अगर हम कहें कि स्टेप्स ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ HIV का जो लाइफ साइकिल है, उनके स्टेप्स कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट स्टेप जो कहा जाता है, पहला स्टेप जो है इसका नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड, फर्स्ट स्टेप इज नोन एज, फर्स्ट स्टेप को हम कहेंगे अटैचमेंट, या इसका दूसरा नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग स्टेप, क्या कहेंगे, बाइंडिंग स्टेप, या ऐसे क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन और बाइंडिंग स्टेप, या इसे हम क्या कहेंगे, अटैचमेंट साइड कहेंगे, अटैचमेंट स्टेप कहा जाता है, बाइंडिंग स्टेप कहा जाता है, या इसे एड्सॉर्प्शन स्टेप कहा जाता है। ये इसका इनका फर्स्ट स्टेप है। जैसे HIV इंट्रोड्यूस हुआ, कैसे ट्रांसमिट होता है वो तो हम आगे पढ़ेंगे, इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे किस तरीके से ट्रांसमिट होता है। एंड अगर ट्रांसमिट हो गया, सपोज करते हैं बॉडी में आ गया HIV, आने के बाद एक हम सेल ड्रा करते हैं, ये सपोज करते हैं ये एक सेल है, एंड ये ऐसा सेल है कि इनके ऊपर क्या मौजूद है, इनके ऊपर मौजूद है हम कहेंगे CD4 रिसेप्टर,
दिस इज अ CD4 रिसेप्टर। CD4 रिसेप्टर पॉजिटिव सेल कहलाते हैं। सपोज करते हैं ये आपके पास टी हेल्पर सेल है, टी हेल्पर सेल हम कहेंगे, राइट। एंड जैसे वायरस आया, रेड पेंट से हम बनाते हैं क्योंकि खतरनाक होता है ना, इसी वजह से ये वायरस आया। एंड इस वायरस ने क्या किया, अपने ये वाला जो है इसका क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन का मॉलिक्यूल जिसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड स्पाइक। स्पाइक के ऊपर ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन ये बड़ा खुश हो रहा है कि अब मैं पहुंच गया अपने टारगेट के पास। एंड ये वाला रीजन क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड 120 GP से कहा जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड 41 GP कहा जाएगा, ठीक है। एंड दिस कंप्लीट मॉलिक्यूल इज नोन एज, दिस मॉलिक्यूल इज टर्म्ड एज अ स्पाइक। इस पूरे मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, स्पाइक्स कहेंगे। एंड दिस इज HIV, ये पूरा क्या है, HIV है, राइट बेटा। सो इन फर्स्ट स्टेप HIV it binds or it attaches with its receptor। इसका रिसेप्टर कहाँ मौजूद है, आप कहेंगे इसका रिसेप्टर टी हेल्पर सेल पे मौजूद है। एंड टी हेल्पर सेल पे फर्स्टली जो है ना क्या होगा, 120 GP पे आके अटैच होगा। अंडरस्टूड। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कि ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप कहा जाता है इसे। एंड इस सिस्टम में होता क्या है, तो आप कहेंगे 120 GP बाइंड्स, कहाँ बाइंड होता है, बाइंड्स विद CD4 रिसेप्टर। CD4 रिसेप्टर के साथ जो है क्या होगा, बाइंड होगा। यानी अगर आपको ऐसे नजर आ रहा है तो इसका मतलब है आप कहेंगे कि ये फर्स्ट स्टेप है। एंड इन दिस स्टेप द HIV बाइंड्स विद द टी हेल्पर सेल, टी हेल्पर सेल के साथ HIV जो है क्या हो गया, बाइंड हो गया। अंडरस्टूड। उसके बाद है अगर हम देखें सेकंड स्टेप, तो इसका सेकंड स्टेप क्या होगा, बाइंड होने के बाद उसे हम कहेंगे कि फ्यूजन। फ्यूजन हम इसे कहते हैं, यहाँ से ट्रांसफ्यूजन फेज कहा जाता है, यहाँ से कहा जाता है एंट्री फेज, एंट्री फेज और एंट्री स्टेप कहा जाएगा। इसमें होगा क्या, इसका डायग्राम अगर हम ड्रा करें तो इस तरीके का डायग्राम ड्रा करेंगे। सपोज करते हैं ये अगेन टी हेल्पर सेल है, सेम तरीके से, राइट। अंडरस्टूड। इसमें क्या मौजूद है, इनमें रिसेप्टर मौजूद है, ये CD4 रिसेप्टर। एंड ये वायरस ये अटैच हो रहा, यानी हो गया था इसके साथ। अटैच होने के बाद अब ये वायरस क्या करेगा, इस जगह पे हम नहीं बनाएंगे। अब इस वायरस को हम किस जगह पे बनाएंगे, अब हम इसको हम इस तरीके से बनाएंगे कि भाई इनका वायरस का ये जो इन्वेलप्ड है आके इसके साथ क्या हो गया, फ्यूज्ड हो गया। अब इन्वेलप ने फ्यूज होके इनके साथ ये फ्यूजन बना दी। अब इन दोनों का ये HIV है, दिस इज कॉल्ड HIV। ये HIV ये टी हेल्पर सेल है। एंड ये वायरस आके इसके साथ फ्यूज्ड हो गया। कौन किसके साथ फ्यूज होगा, तो आप कहेंगे कि इसमें फ्यूजन प्रोटीन किसे कहा जाता है, फ्यूजन प्रोटीन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कहेंगे इसमें ये 41 GP जो है, ये वाला जो है ना, दिस इज कॉल्ड फ्यूजन प्रोटीन 41 GP। इसमें आके इसमें फ्यूज हुआ। एंड फ्यूजन होके एक प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, जिस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। क्या करेंगे, एंडोसाइटोसिस। अगर ये आपसे MCQ पूछा जाए कौन से प्रोसेस के जरिए ये अपना जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आप कहेंगे एंडोसाइटोसिस के जरिए। तो फ्यूजन स्टेप ट्रांसफ्यूजन कहा जाता है, एंट्री स्टेप कहा जाता है। तो सेकंड स्टेप ये होता है, यानी फ्यूजन प्रोटीन किसे कहेंगे, तो हम कहेंगे 41 GP को फ्यूजन प्रोटीन कहेंगे, राइट। एंड 120 GP को हम क्या कहते हैं, अटैचमेंट प्रोटीन कहते हैं। अगर कोई भी ऐसी बात पूछी जाए अटैचमेंट प्रोटीन कौन सी है, तो 120 एंड उसके साथ जो है ना फ्यूजन प्रोटीन पूछा जाए तो 41 आप कहेंगे। अंडरस्टूड। यानी इसमें ये दो स्टेप हो गए, ओके। ये दो स्टेप परफॉर्म हुए जिनकी अगर हम बात करें तो पहला क्या है, अटैचमेंट, ये अटैचमेंट स्टेप। एंड दिस इज कॉल्ड द फ्यूजन स्टेप, इसे हम क्या कहेंगे, फ्यूजन स्टेप। अब थर्ड नंबर पे स्टेप क्या होगा, थर्ड नंबर पे स्टेप अगर हम बात करें तो फ्यूजन होने के बाद अब ये
हम कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी। रिवर्स, हमारे सिंटैक्स बुक में ये पेज नंबर 8 पे टॉपिक मौजूद है। इसके लिए लिखा है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी, मगर इसमें कुछ और बातें भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सपोज करते हैं कि दिस इज कॉल्ड टी हेल्पर सेल, ये टी हेल्पर सेल है, टी हेल्पर सेल इसे हम कहेंगे, राइट। एंड इसमें आ गया, हमने कहा कि ये दिस इज कॉल्ड 2 स्ट्रैंड्स ऑफ, ये 2 स्ट्रैंड आ गए। किसके 2 स्ट्रैंड हैं? हम कहेंगे ये 2 स्ट्रैंड HIV के आ गए। ओके, अब ये क्या करेंगे, ये जो होस्ट सेल है क्या करेगा, इसको डाइजेस्ट करना शुरू करेगा। एंड डाइजेस्ट करके इसमें क्या करेगा, आप कहेंगे अनकोटिंग करेगा। इसकी क्या करेगा? अनकोटिंग इसे हम कहेंगे, राइट। अनकोटिंग प्रोसेस होगा। माय डियर स्टूडेंट, आप थोड़ा सोचें कि अगर ये अनकोटिंग हो गया तो इसके जो स्ट्रैंड्स हैं, ये वाले RNA स्ट्रैंड है, ये क्या हो गए? आजाद हो गए, राइट। ये RNA स्ट्रैंड जो है क्या हो गए? आजाद हो गए। इनके साथ क्या आजाद हुआ? और आप कहेंगे इसके साथ है एंजाइम भी रिलीज हो गए। एंजाइम्स भी रिलीज हो गए। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं आपको पता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी होता है, एंड एंटीग्रेज भी होता है, एंड प्रोटीएज भी होता है। तो यानी ये 3 एंजाइम रिलीज हो गए। एंड ये RNA के जो स्ट्रैंड है ये भी क्या हो गए? आजाद हो गए, फ्री हो गए। अब ये क्या करेंगे, जैसे आजाद होंगे तो इनमें एक एंजाइम की हम बात करते हैं। एक एंजाइम जैसे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिवेट हो जाएगा। एंड ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिवेट होके जाके यहाँ वर्क करेगा। वर्क करने के साथ क्या करेगा, ये बनाएगा cDNA। cDNA का मतलब एक कॉम्प्लीमेंट्री DNA स्ट्रैंड बनाएगा। पहले सिंगल स्ट्रैंड बनेगा, उसके बाद जो है एक स्ट्रैंड क्या होगा? डबल होगा। ये cDNA स्ट्रैंड बना के, इससे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, जिसमें cDNA स्ट्रैंड बनेगा, इस प्रोसेस को हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। पॉइंट समझे बेटा? अगेन पॉइंट पे आए। ये ट्रांसफ्यूजन करने के बाद ये HIV इंटर हो गया सेल में। एंड उसके साथ इस सेल का ये पूरा क्या है? न्यूक्लियस है। एंड इसका अपना ये जेनेटिक मटेरियल है, राइट। यानी होस्ट सेल का ये जेनेटिक मटेरियल है, अंडरस्टूड। एंड उसके साथ है ये जो हमारे पास HIV है, इन पे आके इनके एंजाइम्स एक्ट करेंगे। एंड इनका जो आउटिंग कवरिंग यानी जिसे कैप्सिड कह रहे हैं, तो ये इसे क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। इसे जब ब्रेक करेंगे तो इसके एंजाइम, 3 एंजाइम हमने डिस्कस किए थे। कौन कौन से? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, दूसरा कौन सा था? एंटीग्रेज, एंड तीसरा कौन सा था? यानी प्रोटीएज। ये 3 एंजाइम आजाद हो गए एंड इनका जेनेटिक मटेरियल भी आजाद हो गया। अब ये एंजाइम एंड जेनेटिक मटेरियल जब आजाद हो गया तो एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होके क्या करेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा। एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के रिजल्ट में क्या होगा? CDN यानी Na बनेगा। cDNA कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनेगा। जिस प्रोसेस में RNA से DNA बनता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, अंडरस्टूड। तो अब इसे प्रोसेस में पहले अनकोटिंग होगी, अनकोटिंग के बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म होगी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जब परफॉर्म हो जाएगी, पॉइंट समझना है, ध्यान करना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जब हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होगा? ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ये जो RNA के मॉलिक्यूल है इन्हें खत्म करेगा, इन्हें डाइजेस्ट कर देगा। ये बड़ा इंटेलिजेंट है एंजाइम है। पहले इनको डाइजेस्ट नहीं करता है, मगर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द DNA बना के, अब ये जो DNA बनाए, ये कौन सा DNA है? दिस इज कॉल्ड वायरल
डीएनए, इसे क्या कहते हैं? वायरल डीएनए कहते हैं। ये वायरल डीएनए बन गया। एंड किसने बनाया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने बनाया। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने कौन से प्रोसेस के जरिए बनाया? तो आप कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए। अंडरस्टूड? जब ये प्रोसेस हो गया कंप्लीट, तो यानी इसने सीडीएनए बना के फिर इसको डाइजेस्ट कर दिया, इसको खत्म कर दिया। अंडरस्टूड? अब हमारे पास क्या बनाए? अब हमारे पास हम अगेन सेल ड्रॉ करते हैं, यानी इसमें प्रोसेस चेंज करते हैं। अब प्रोसेस क्या होगा इसमें 4 नंबर पे? दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कौन सा एंजाइम परफॉर्म करेगा? इंटीग्रेस। इंटीग्रेस होस्ट सेल का एंजाइम है या वायरल एंजाइम है? तो आप कहेंगे ये वायरल एंजाइम है, होस्ट सेल का एंजाइम नहीं है, ये वायरस का एंजाइम है। अंडरस्टूड? ये एंजाइम वायरस में मौजूद था, वायरस अपने साथ लेकर आया था। वायरस ने सोचा मैं 3 एंजाइम लेकर जाऊं। एक एंजाइम क्या करेगा? मेरे आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करेगा। यानी दूसरा एंजाइम क्या करेगा? यानी जो सेकंड नंबर पे इंटीग्रेस, वो मेरा जो डीएनए आरएनए से बना है उस डीएनए को होस्ट सेल के डीएनए से मिलाएगा। अंडरस्टूड? तो इससे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है? आप कहेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ वायरल डीएनए विद होस्ट डीएनए। वायरल डीएनए का इनकॉर्पोरेशन विद द होस्ट डीएनए, यानी वायरल डीएनए का होस्ट डीएनए के साथ मिल जाना, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कहते हैं। अब सपोज करते हैं ये अगेन टी हेल्पर सेल, राइट? एंड ये क्या बन गया? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड बन गए। पहले सिंगल स्ट्रैंड बने, उसके बाद डबल स्ट्रैंड बने। अभी ये जाएंगे कहाँ? आप कहेंगे ये न्यूक्लियस में एंटर होंगे। एंड न्यूक्लियस में एंटर होने से पहले क्या करेगा? इंटीग्रेस एंजाइम, ये इंटीग्रेस एंजाइम पहले होस्ट सेल को यहां से जाके ब्रेक करेगा। जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम था आरएनए से डीएनए बना के देना, इस इंटीग्रेस का एक काम क्या है कि होस्ट सेल की जो डीएनए है उसको ओपन करेगा एंड वहां स्पेस क्रिएट करेगा। किसके लिए? फॉर द अटैचमेंट ऑफ द वायरल डीएनए। दिस द वायरल डीएनए। अब ये जो मॉलिक्यूल बना है, जिस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? प्रो वायरस कहते हैं, यहां से प्रोफेज भी कहा जाता है, प्रोफेज। ठीक है? अब ये प्रो वायरस जो है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें इट कंटेन्स डीएनए फ्रॉम 2 सोर्सेस, यानी 2 सोर्सेस का डीएनए इसमें कम्स फ्रॉम 2 सोर्स ऑफ डीएनए। एक है इसमें है वायरल डीएनए, राइट? एंड दूसरा इसमें क्या है? होस्ट डीएनए। वायरल डीएनए एंड होस्ट डीएनए। जिस मॉलिक्यूल में वायरल डीएनए एंड होस्ट डीएनए होगा तो उस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे? प्रो वायरस कहेंगे। अंडरस्टूड? इंटीग्रेशन में होता क्या है? इंटीग्रेशन इज परफॉर्म्ड बाय व्हिच एंजाइम? इंटीग्रेस। इंटीग्रेस कौन सा एंजाइम है? आप कहेंगे वायरल एंजाइम है। वायरल इट कैरीज विद इटसेल्फ के एक एंजाइम कैरी करता है जिसको हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेस। इंटीग्रेस क्या करता है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ द वायरल डीएनए विद होस्ट डीएनए। इनकॉर्पोरेशन मतलब मिला देता है। सपोज करते हैं अगर हमारे पास ये क्या है? वायरल डीएनए, ये ब्लैक मार्कर देखें, ये वायरल डीएनए, सॉरी होस्ट डीएनए। इंटीग्रेस ने पहले इनको ओपन किया, स्पेस किया एंड के बीच में आके अटैच कर दिया, हम कहेंगे वायरल डीएनए। अब ये देखें, ये ब्लैक मार्कर नजर जो आ रही है आपको, ये दोनों क्या है? हम कहेंगे कि होस्ट डीएनए। इनके बीच में रेड मार्कर नजर आ रही है, खतरा। रेड मतलब कि खतरा, तो यानी इसी तरीके से रेड मार्कर नजर आ रही है, तो ये जो ना क्या है? आप कहेंगे वायरल डीएनए। अब ये पूरा मॉलिक्यूल ये जो बना है 3 मार्कर्स का, इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे? इस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे प्रो वायरस और प्रोफेज कहेंगे। ठीक है? इट इज इनकॉर्पोरेटेड विद द होस्ट डीएनए एंड इट विल रिमेन साइलेंट फॉर जीएस तक ये साइलेंट रहेगा। एंड जैसे होस्ट सेल कॉपीज बनाता जाएगा तो ये भी अपने कॉपीज यानी वायरल डीएनए इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है बेटा? तो पहला एक इवेंट अटैचमेंट, दूसरा फ्यूजन एंड तीसरा इवेंट कौन सा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड चौथा इवेंट कौन सा है? इंटीग्रेशन। ये हमारे
सिंटेक्स बुक में पेज नंबर 108 पे लिखा हुआ है टॉपिक, एंड फेडरल में ये 112 एंड 113 पे ये टॉपिक आपको मिलेगा। अंडरस्टूड? यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये वायरल डीएनए आ गया। अब हम ये देखते हैं कि वायरल डीएनए रिप्लिकेशन कैसे करता है। यानी वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेटेड हो गया, यानी मिल गया होस्ट डीएनए के साथ। अब कैसे रिप्लिकेट करता है, इस बात को भी हम देखते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड बेटा? तो हम इसे मिटाते हैं। इसके अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लें, फिर हम इसे मिटा दें। तो डियर स्टूडेंट, हमने इनमें स्टेप्स में पढ़ा। पहला एक स्टेप पढ़ा, उसे हमने नाम दिया अटैचमेंट स्टेप या बाइंडिंग प्रोसेस कहा जाता है इसे। In this step, the HIV binds with its host cell with the help of the spikes. Understood? Second step हमने डिस्कस किया फ्यूजन स्टेप या एंट्री स्टेप हमने कहा, जिसमें HIV का इनवेलप एंड होस्ट सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, एंड एंडोसाइटोस के जरिए क्या हो जाता है कि वायरल जीनोम इंट्रोड्यूस हो जाता है, इंटर हो जाता है, इन्वेड हो जाता है इन होस्ट सेल। अंडरस्टूड? एंड उसके बाद थर्ड नंबर पे हमने एक चीज पढ़ी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हमने पढ़ी, जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ने क्या किया, पहले आरएनए से डीएनए बनाया, फिर आरएनए को खत्म किया, आरएनए के स्ट्रैंड्स को खत्म किया। अंडरस्टूड? उससे पहले क्या हुआ था, अनकोटिंग हुई थी। जो कैप्सिड था उसे डाइजेस्ट किया गया था बाय द हेल्प ऑफ द होस्ट एंजाइम के जरिए उसे खत्म किया गया था। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर पे हमने एक स्टेप पढ़ा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो स्टेप था उसे हम नाम देते हैं कि इंटीग्रेशन में किस चीज की फॉर्मेशन हो रही थी, तो हम कहेंगे प्रो वायरस बन रहा था। प्रो वायरस क्या है? द जेनेटिक मटेरियल और डीएनए दैट कम्स फ्रॉम 2 सोर्सेज, जो 2 सोर्सेज से डीएनए आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रो वायरस कहते हैं। उनमें कौन कौन से डीएनए, एक वायरल डीएनए एंड दूसरा कौन सा है, होस्ट डीएनए। अंडरस्टूड? कौन से एंजाइम के जरिए प्रोसेस यानी हो रहा था, एंटीग्रेस। एंड एंटीग्रेस ने पहले क्या किया था, होस्ट डीएनए को ब्रेक किया था। ब्रेक करने के बाद वहां स्पेस क्रिएट किया था। स्पेस क्रिएट करने के बाद फिर वहां अटैच किया था, वायरल डीएनए को अटैच किया था विद द होस्ट डीएनए। दिस इज द मिक्सिंग ऑफ द वायरल डीएनए विद द होस्ट डीएनए इनकॉर्पोरेटिंग प्रोसेस या इनकॉर्पोरेटिंग जो ये मेथड हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन। इसे क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड? उसके बाद जो स्टेप है, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 में होगी, आप कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन होगी। ट्रांसक्रिप्शन कैसे, सपोज करते हैं कि ये टी सेल है, टी हेल्पर सेल है, एंड इसमें क्या मौजूद है, जैसे क्या अभी हमने कहा कि इसका न्यूक्लियस है एंड इसमें डीएनए मौजूद है दैट कम्स फ्रॉम 2 सोर्सेज, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रो वायरस कहते हैं। अब इसमें सेम तरीके से ट्रांसक्रिप्शन होगी, एंड ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, आप कहेंगे कि ये जो डीएनए है, इस डीएनए से क्या बनेगा, आप कहेंगे एमआरएनए। अंडरस्टूड? एंड ये जो एमआरएनए बना है, पहली बात तो ये क्या रहेगा, रिमेन साइलेंट रहेगा, जीएस तक है, बट व्हेन इट इज एक्टिवेटेड, जैसे ही एक्टिवेटेड होगा तो फिर ये क्या करेगा कि ये डीएनए से क्या बनाएगा, एमआरएनए। ये जो एमआरएनए बना है, इसमें पहली बात 2 मॉलिक्यूल बनेगी, एक एमआरएनए बनेगा एंड दूसरा इसके साथ आरएनए बनेगा। एक आरएनए, जैसे कि आपको पता है एचआईवी का जीनोम भी क्या होता है, आरएनए, राइट। एंड ये एमआरएनए आगे क्या बनाएगा, ये प्रोटीन्स बनाएगा, एंड इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे,
दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। इसे क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। तो इसमें डीएनए में से क्या बना? आप कहेंगे एमआरएनए। एमआरएनए से आगे क्या बनेगी? प्रोटीन्स बनेंगी, इसे ट्रांसलेशन कहेंगे। कौन बना रहा है? वायरस। वायरस किसकी मशीनरी यूज कर रहा है? आप कहेंगे होस्ट सेल की मशीनरी यूज कर रहा है। प्रोवायरस, उसमें जो वायरल डीएनए है, वायरल डीएनए आगे एमआरएनए बना रहा है एंड आरएनए बना रहा है। आरएनए से क्या बनेगा? जीनोम बनेगा, जो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। एचआईवी में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, अंडरस्टूड। इसी तरीके से 2 स्ट्रैंड बनेंगे आरएनए के एंड इससे क्या बनेगी? प्रोटीन्स। कौन कौन सी प्रोटीन? जैसे कि हमने पढ़ा कि P17 प्रोटीन, यहाँ इसमें हमारे पास स्पाइक्स हैं, ये प्रोटीन। यहाँ अगर हम बात करते हैं इसमें कि कैप्सिड में प्रोटीन है P24 प्रोटीन, यहाँ कैक्सोमेर की प्रोटीन। ये सारी प्रोटीन्स की जो फॉर्मेशन होगी वो डीएनए के, वायरल डीएनए जो है उनके इंस्ट्रक्शन पे होंगे। एमआरएनए, एमआरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। अंडरस्टूड। अब बेटा समझे पॉइंट को, प्रोटीन भी बन गया एंड वायरल का जीनोम भी बन गया। ओके। अब इसके बाद एक प्रोसेस होना है, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड, दैट इज नोन एज असेंबली। असेंबली होगी। असेंबली का जो प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस में क्या होगा? इस प्रोसेस में ये जो प्रोटीन बने हैं, ये प्रोटीन हम कहेंगे कि लॉन्ग चेन से हैं एंड प्रोटीन्स को एक एंजाइम वायरस का एक्टिवेट हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे? प्रोटीएज एंजाइम कहेंगे। दिस इज अ वायरल एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? वायरल एंजाइम है। ये क्या करता है? जो लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन्स हैं उनको, यानी स्मॉल चेन ऑफ प्रोटीन्स में, प्रोटीन के स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेगा एंड वो स्मॉल मॉलिक्यूल डिफरेंट यूनिट्स जाके बनाएंगे। अंडरस्टूड। तो इसी तरीके से आप कहेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन होगी। ट्रांसक्रिप्शन में ये डीएनए से क्या बनेगा? एमआरएनए। एमआरएनए जाके प्रोटीन्स बनाएगा एंड डीएनए से आरएनए बनेगा। आरएनए, दीज मॉलिक्यूल एक्ट एज अ जीनोम, वायरल जीनोम। इन मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे वायरल जीनोम। अंडरस्टूड। इसी तरीके से हम कहेंगे कि ये असेंबली होगी। असेंबली का मतलब है कि अरेंजमेंट ऑफ दीज स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड दीज मॉलिक्यूल विल फॉर्म। ये मॉलिक्यूल्स क्या बनाएंगे? आप कहेंगे कि एक कैप्सिड बनाएंगे, या जो मैट्रिक्स है ये बनाएंगे, या स्पाइक्स से मॉलिक्यूल है ये बनाएंगे। ये सारी फॉर्मेशन कहाँ होगी? तो आप कहेंगे इनके प्रोटीन्स कहाँ बनेंगे? ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस के जरिए, यानी जीन एक्सप्रेशन होगी इसमें। एंड बाकी जो असेंबली होगी, असेंबली यानी ये जो प्रोटीएज एंजाइम वर्क कर रहा है, ये कहाँ वर्क कर रहा है? तो आप कहेंगे प्रोटीएज एंजाइम असेंबली स्टेप में वर्क करता है, असेंबलेज कर रहा होता है। लॉन्ग प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है, लॉन्ग चेन प्रोटीन्स जो है, इनको शॉर्ट चेन ऑफ प्रोटीन में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये असेंबली फेज है। अंडरस्टूड। तो स्टूडेंट अगर हम देखें तो ट्रांसक्रिप्शन में हमें प्रोटीन भी मिल गई एंड उसके साथ ट्रांसक्रिप्शन में हमें वायरल जीनोम भी मिल गए 2 स्ट्रैंड। एंड अब ये प्रोटीन की असेंबली होगी। असेंबली में क्या होगा? असेंबलेज। आप कहेंगे कि असेंबलेज में ये एक वायरस है एंड इसमें ये आरएनए के मॉलिक्यूल है 2। अंडरस्टूड। एंड इसका ये मैट्रिक्स है। इस तरीके से बन गया। अब ये असेंबली स्टेप में ये सारा कुछ होगा। अंडरस्टूड। असेंबली स्टेज के बाद होती है बडिंग। बडिंग में क्या होगा? बडिंग एक्सोसाइटोस प्रोसेस है एंड इसमें क्या होगा कि ये मेम्ब्रेन, ये वायरस जाके इसके साथ अटैच होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या बनाएगी? आउट ग्रोथ बनाएगी, जिसे क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड द बड। इसे क्या कहा जाता है? बड कहा जाता है। एंड ये बड जब है यहाँ से ब्रेक ऑफ होगा, तो ब्रेक ऑफ होने के बाद ये क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा एंड अलग होके एक मॉलिक्यूल बनाया। इस मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो इसमें आरएनए के 2 स्ट्रैंड भी हैं एंड दिस इज अ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है एंड दिस इज कॉल्ड दी
कैप्सिड, इसे क्या कहा जाता है, कैप्सिड। एंड दीज आर नोन एज स्पाइक्स, इनको क्या कहा जाता है, स्पाइक्स कहा जाता है। अंडरस्टूड, दीज आर दी स्पाइक्स, दीज आर नोन एज स्पाइक्स। अगेन आपने देखा कि ये एक वायरस HIV वायरस का मॉलिक्यूल बन गया। ओके, इसी में एंजाइम प्रोटीन्स बने, तो एंजाइम भी आ गए। mRNA से जो प्रोटीन बनेंगे एंजाइम भी बनाएंगे, जो प्रोटीन्स बनेंगे वो प्रोटीन कैप्सिड भी बनाएंगे, मैट्रिक्स भी बनाएंगे, ग्लाइकोप्रोटीन के मॉलिक्यूल भी बनाएंगे। अंडरस्टूड, तो ये एक मॉलिक्यूल बन गया। अब आपने देखा पहले फर्स्ट फेज में अटैचमेंट हुई, अटैचमेंट में क्या हुआ, हमने कहा कि एक सेल है, इसके साथ बाइंड हुआ आके HIV अपने रिसेप्टर के जरिए अटैचमेंट का। दूसरा फेज जो था उसकी अगर हमने बात करें तो इस फेज में क्या हुआ था, सेल एंड इसमें फ्यूजन हुई थी किसकी, हमने कहा कि वायरस एंड होस्ट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड उसके साथ एनवेलप की फ्यूजन हुई। इसी फेज को हमने क्या नाम दिया, दिस इज कॉल्ड द फ्यूजन, यानी इसे क्या कहा जाता है, फ्यूजन और ट्रांसफ्यूजन कहा गया। एंड फ्यूजन के बाद जो है ना क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुई, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन नहीं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अंडरस्टूड, तो ये पूरा प्रोसेस हो गया। अब कुछ पॉइंट समझें, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं, अब थोड़ा ड्रग्स का मैं आपको बताऊं, वैसे इसकी वैक्सीन नहीं है, इसका रीजन है ये जो ट्रांसक्रिप्शन करता है ना यहाँ इसमें, तो ये बहुत सारी नए इसमें हम कहेंगे कि हमारे पास RNA के मॉलिक्यूल जो है वो डिफरेंट वेरिएंट बनाएगा, इसके स्ट्रैंड के डिफरेंट स्ट्रैंड बनाएगा। तो इसी तरीके से इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं है, नंबर 1। उसके साथ आप कहेंगे कि ये जो हमारे पास है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करा रहा है, तो ये एंजाइम में इसमें हम कहेंगे कि प्रूफ रीडिंग की एबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से इसमें रैपिड म्यूटेशन भी होती है। तो डिफरेंट तरीके के क्या होते हैं कि स्ट्रेन्स बनते हैं, तो इसी वजह से भी इनकी कोई वैक्सीन नहीं है। हाँ, इनमें एंजाइम इनहिबिटर ड्रग्स यूज कर सकते हैं, एंजाइम इनहिबिटर ड्रग्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो ना अब कहाँ ड्रग्स इस्तेमाल होंगी, पॉसिबल है कि इनको ब्लॉकेज के लिए इस्तेमाल की जाए, ये भी हो सकता है। पॉसिबल है कि इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है ना उसकी ब्लॉकेज के लिए किया जाए, इंटीग्रेस एंजाइम जो इसके ब्लॉकेज के लिए यूज किया जाए, या ये जो प्रोटीन बना रहे हैं ये इसका होस्ट सेल का जो ये DNA से mRNA जो बन रहा है ना, ये इसमें हम कहेंगे कि RNA पॉलीमरेज एंजाइम यूज हो रहा है। मगर कौन सा RNA पॉलीमरेज एंजाइम है, तो आप कहेंगे ये होस्ट का RNA पॉलीमरेज एंजाइम है। ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करा रहा था वायरल एंजाइम था, ये वाला एंजाइम कौन सा है, RNA पॉलीमरेज, मगर होस्ट का RNA पॉलीमरेज। ये जब इनकी क्या करेगा कि मॉलिक्यूल्स बनाएगा डिफरेंट है, जैसे कि mRNA से प्रोटीन बनाएगा, RNA से जीनोम बनाएगा, तो इनमें वेरिएशन आ सकते हैं। इनमें वेरिएशन आने की वजह से हम कहेंगे कि म्यूटेशन होगी। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि ये जो RNA पॉलीमरेज है इसकी भी एबिलिटी को ब्लॉक किया जा सकता है। तो ये जो ड्रग्स यूज करते हैं वो डिफरेंट एंजाइम इनहिबिटर होते हैं, डिफरेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को ब्लॉकेज की जाती है, इनके लिए होती है। तो डिफरेंट ड्रग्स जो है इस्तेमाल होती है। ठीक है, अंडरस्टूड बेटा। तो ये लाइफ साइकिल था किसका, हम कहेंगे कि HIV का। अब HIV का लाइफ साइकिल, HIV ने अपनी पॉपुलेशन बना ली। अब ये जैसे क्या होगा, सेल से निकलेगा आगे, बर्ड होके बाहर निकलेगा, तो ऐसी बहुत सारी इसकी जो है क्या होगी, पॉपुलेशन होगी। एंड हर एक HIV नए सेल पे जाके अटैक करेगा। एंड आपको पता है कि HIV होस्ट स्पेसिफिक होता है, जो इसमें पेज नंबर 109 पे अगर आप पढ़ेंगे सिंटेक्स बुक में, तो लिखा है कि HIV स्पेसिफिसिटी ऑफ होस्ट, यानी होस्ट के साथ HIV की जो स्पेसिफिसिटी है, यानी HIV specific attacks on the T helper cells or those cells that having or contain CD4 receptor। ऐसे सेल्स पे अटैक करते हैं जिन सेल्स में CD4 रिसेप्टर होते हैं, जैसे कि T हेल्पर सेल है,
मैक्रोफेज या डेंड्रिटिक सेल इनमें CD4 रिसेप्टर इन पे जाके अटैक कर दें। अगर कोई ऐसा एमसीक्यू पूछा जाए प्राइमरीली इट अटैक्स ऑन, तो आप क्या कहेंगे कि टी हेल्पर सेल कहेंगे। कौन से इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है, सेल मीडिएटेड और एंटीबॉडी मीडिएटेड, तो आप क्या कहेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को ये डैमेज करता है एंड इम्यून सिस्टम को वीकेंस करता है। ठीक है, अंडरस्टूड। जैसे हम कहेंगे कि होस्ट स्पेसिफिक कहा गया है, तो इसका मतलब है इसके पास जो स्पाइक्स होते हैं जिनको ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, ये स्पाइक से स्पेसिफिक होते हैं, ये स्पेसिफिक होते हैं। इनकी जो बाइंडिंग साइट होती है टी हेल्पर सेल और मैक्रोफेजेस के सरफेस पे होती है। क्यों? दे हैव द CD4 रिसेप्टर, इनमें क्या होते हैं CD4 रिसेप्टर होते हैं, तो इसी वजह से। अंडरस्टूड। चलो कुछ एमसीक्यू सुन ले। एमसीक्यूज में आपसे आपको बता दूं, एमसीक्यूज ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि HIV बिलोंग्स टू रेट्रोवायरस, HIV में कौन कौन से एंजाइम्स हैं, ये सारी बातें मैंने पहले भी पूछी आपसे, कौन कौन से एंजाइम्स हैं, तो आप कहेंगे कि इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज एंड इंटीग्रेज का काम क्या था, पहले होस्ट डीएनए को ब्रेक करना, स्पेस में डेवलप करना, स्टिकी एंड्स बनाना, एंड स्टिकी एंड्स में क्या इंट्रोड्यूस करना, आपने कहा कि वायरल डीएनए, एंड इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। अंडरस्टूड। इंटीग्रेशन is performed by the integrase enzyme. Integrase is a viral enzyme or host enzyme viral enzyme. Understood? यानी इसके दो काम है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का क्या काम था, आरएनए से cDNA मॉलिक्यूल बनाना, एंड वो सिंगल स्ट्रैंड के मॉलिक्यूल बनाता है, फिर वो आगे जाके डबल स्ट्रैंड होते हैं। अंडरस्टूड। फिर ये डबल स्ट्रैंड जाके न्यूक्लियस में एंड वहां होस्ट डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेटेड हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ द इंटीग्रेज एंजाइम। ओके, तो ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। पहला स्टेप अटैचमेंट, अटैच हुआ, ये हमने कहा कि सेल के साथ वायरस अटैच हो गया HIV, एंड दूसरा फ्यूजन, यानी ये फ्यूजन करके इसमें इंट्रोड्यूस किया, वायरस इंट्रोड्यूस हो गया, एंटर हो गया, एंट्री फेज यानी स्टेज भी कहा जाता है इसे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये पहले मैंने आपको बताया कि इसमें आरएनए से डीएनए बनाया जाता है, एंड इंटीग्रेज क्या होता है कि वायरल डीएनए एंड होस्ट डीएनए को इनकॉर्पोरेटेड किया जाता है, मिक्सिंग ऑफ द वायरल डीएनए एंड होस्ट डीएनए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये इंटीग्रेशन है। बट द रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशन आप कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ द प्रोवायरस। जब प्रोवायरस बन गया तो इसका मतलब है कि अब ये वायरस क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा, एंड ये years तक खामोश रहेगा एंड अपनी कॉपीज बनाता जाएगा। अंडरस्टूड। उसके बाद जो है ना क्या है, ट्रांसक्रिप्शन जो परफॉर्म होगी, उस ट्रांसक्रिप्शन में वायरल डीएनए एमआरएनए एंड आरएनए बनाएगा, आरएनए वायरल जीनोम बनाएंगे, एंड उसके साथ जो है हमारे पास क्या है, हम कहेंगे कि ये एमआरएनए आगे प्रोटीन्स बनाएंगे ट्रांसलेशन प्रोसेस के जरिए। ये प्रोटीन इस प्रोसेस में, असेंबली प्रोसेस में जाके प्रोटीएज एंजाइम की मदद से लॉन्ग चेन होगी जो शॉर्ट चेन में कन्वर्ट होंगी, एंड इसका मतलब ये है कि देयर विल बी ए फॉर्मेशन ऑफ द कैप्सिड। इसी फेज में कैप्सिड भी बनता है, एंड इसी फेज में स्पाइक्स के मॉलिक्यूल भी बनते हैं, इसी फेज में एंजाइम्स की फॉर्मेशन होगी। पहले ये बनेंगे प्रोटीन से, एंड प्रोटीन लॉन्ग चेन बनेगी, उनमें से ही आगे असेंबलेज होगी। असेंबलेज मतलब कि रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होगी, एंड रीअरेंजमेंट होके ये फेज प्रोटीन्स बनाएंगे, यानी वायरल प्रोटीन्स बनाएंगे। वायरल प्रोटीन एक एंजाइम है, दूसरे जो है ना वायरल प्रोटीन्स क्या है, हम कहेंगे कैप्सिड एंड मैट्रिक्स प्रोटीन और स्पाइक प्रोटीन होते हैं। उसके बाद लास्ट पास क्या होगा, बडिंग। बडिंग में क्या होगी, बड ऑफ होगा, यानी आउट ग्रोथ बनेगी इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, एंड उसमें क्या होगा, पहले ये फ्यूज्ड होगा इसके साथ, फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउट ग्रोथ बनाएगी। आउट ग्रोथ बनाने के बाद ये यहाँ से बड ऑफ होगा, बड ऑफ होके ये अलग हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो ये होस्ट स्पेसिफिसिटी भी आपको पता चल गई, ये बुक में लिखी हुई है, आप इसे जरूर पढ़ना। होस्ट स्पेसिफिसिटी में क्या है कि जो वायरल HIV है ये अटैक करती है टी हेल्पर सेल्स पे। टी हेल्पर सेल ऐसे समझो एक्टिवेटर है, ये आप ऐसे समझो कि पूरे इम्यून सिस्टम का जो है ना क्या है कि मैसेंजर है, पूरे इम्यून सिस्टम को बताते हैं। कोई वायरल इन्फेक्टेड सेल हो गया, कोई पैथोजन आ गया, तो ये टी हेल्पर सेल सबको, यानी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को तो एक्टिवेट करेंगे, उनके साथ बी सेल्स को भी स्टिमुलेट करेंगे कि आप एंटीबॉडीज बनाओ।
इतनी जो है इनकी इंपॉर्टेंस है। इनको जाके ये क्या करते हैं, अटैक करते हैं एंड इनको जाके ये एंगेज कर देते हैं एंड फिर ये इनको इतना मजबूर कर देते हैं कि ये टी हेल्पर सेल से ये अपने पैथोजन को खत्म करके एंड बाकी सेल्स को एक्टिवेट करने की इनमें सलाहियत नहीं रहती, एबिलिटी नहीं रहती। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा टॉपिक समझ में आया होगा। इसमें जितने भी मैंने एमसीक्यूज बताए हैं तो ये भी एमसीक्यू देखना, सिंटैक्स बुक में पढ़ना एंड फेडरल में पढ़ना। एक और बात बताऊं, HIV के स्ट्रेंड्स अगर कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाए कितने होते हैं तो आप कहेंगे 2, यानी स्ट्रैंड 1 एंड स्ट्रैंड 2। मोस्ट कॉमन स्ट्रैंड कौन सा है? कॉमन स्ट्रैंड जो है ना आप कहेंगे कि यानी HIV1 है, मतलब कि फ्रीक्वेंटली होने वाला HIV1 है। हम जो ये ज्यादातर डिस्कशन करें HIV1 की बात करें। HIV2 जो है ये रेयर होता है एंड इट इज रिस्ट्रिक्टेड इन द अफ्रीका एरिया, यानी अफ्रीका के एरिया में रिस्ट्रिक्टेड होता है एंड रेयर होता है। अगर रेयर पूछा जाए, रिस्ट्रिक्टेड पूछा जाए तो आप ये कहेंगे, कॉमन पूछा जाए तो आप ये कहेंगे। अंडरस्टूड? So HIV positive patient, it does not mean it, यानी that patient is affected by the AIDS। HIV पॉजिटिव जो पेशेंट होगा तो उसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि उसको एड्स है। एड्स एंड एड्स की साइन एंड सिम्टम्स क्या है या ये HIV कैसे ट्रांसमिट होता है, तो ये सारा टॉपिक इंशाल्लाह हमें कल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।